बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं जिन्नात से मुतल्लिक एक और वीडियो के साथ। जिन्नात कैसे दिखाई देते हैं या इनकी शक्ल सूरत कैसी होती है? अल्लाह ताला ने सूरत सफ़ात की आयत नंबर 65 में फरमाया है, इसके खोशे ऐसे हैं जैसे वो शैतानों के सर हों। इस आयत में अल्लाह ताला ने शयातीन के सरों को ज़कूम की शाखों से तशबीह दी है। शयातीन के बाल ऊपर को उठे हुए होते हैं जैसे ज़कूम के कांटे। इससे मालूम हुआ कि शैतान बद शक्ल होते हैं, इनको इनकी असली शक्ल में नहीं देख सकते जबकि वो हमें देखते हैं। जिन्नात को इनकी तब्दील शुदा शक्लों में देखना सही अहादीस से साबित है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सदक़े के माल पर पहरेदार मुकर्रर किया तो 3 दिन तक हज़रत अबू हुरैरा के पास शैतान जिन आता रहा और सदक़े के माल से चुराने की कोशिश करता रहा। तीसरे दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आज मैं तुझे ज़रूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊँगा। तो उस वक्त इसने कहा कि सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाओ तो कोई चीज़ तुम्हारे पास नहीं आ सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात सच्ची कह गया है मगर है झूठा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था। तो सवाल ये है कि क्या जिन गैब का इल्म जानते हैं? जी नहीं, गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। जो गैब आलमुल गैब होने का दावा करे वो झूठा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक हदीस सुनाई कि वो एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। अचानक एक सितारा फेंका गया तो हर तरफ रोशनी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब इस जैसे कोई सितारा फेंका जाए तो तुम क्या कहते हो, यानी तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में? उन्होंने कहा, हम तो कहते हैं कि आज की रात कोई अजीम हस्ती पैदा या फौत हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सितारा किसी की ज़िंदगी या मौत की वजह से नहीं फेंका जाता, बल्कि हमारा रब जब किसी काम का फ़ैसला करता है तो उस वक्त अर्श को उठाने वाले फ़रिश्ते तस्बीह करते हैं, फिर आसमान में इसके आसपास वाले तस्बीह करते हैं, हत्ता कि ये तस्बीह आसमान दुनिया तक पहुंच जाती है। यानी जो आसमान हमें नज़र आता है उसको आसमान दुनिया कहा जाता है। फिर अर्श को उठाने वाले फ़रिश्तों के पास वाले फ़रिश्ते इनसे पूछते हैं, तुम्हारे रब ने क्या कहा? फिर बाकी आसमान वाले एक दूसरे से पूछते हैं, हत्ता कि आसमान दुनिया वालों तक बात पहुंच जाती है। जिन्नात इस बात को चुपके से सुनकर अपने दोस्तों को पहुंचा देते हैं। जो बात ये वहाँ से सुनते हैं वो तो हक है, लेकिन वो इसमें झूठ मिलाते और इजाफ़ा करते हैं। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और एक आदमी खाना खा रहा था मगर इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी। जब एक लुक़मा बाकी रह गया और वो इसे मुंह की तरफ उठाने लगा तो उसने कहा, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, और इस नाम के साथ खाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। फिर फरमाया, शैतान इसके साथ खा रहा था। जब इसने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो शैतान ने अपने पेट का तमाम खाना क्या कर दिया। इससे मालूम हुआ कि इंसान बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो शैतान भी खाने में इंसान का शरीक बन जाता है। हज़रत हुदैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी खाने की मजलिस में हाजिर होते तो जब तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू ना करते हम शुरू नहीं किया करते थे। एक मरतबा हम दावते ताम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक बच्ची ऐसे दौड़ती हुई आई जैसे इसे किसी ने धक्का दिया हो। इसने खाने में हाथ डालना चाहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक देहाती ऐसे ही आया जैसे किसी ने इसको धक्का दिया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी हाथ पकड़ लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इस खाने को अपने लिए हलाल कर लेता है जिस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। शैतान इस बच्ची को लेकर आया ताकि इसके सबब वो ये खाना अपने लिए जायज़ कर ले, तो मैंने इस बच्ची का हाथ पकड़ लिया। फिर वो इस मकसद के लिए देहाती को लेकर आया तो मैंने इस देहाती का भी हाथ पकड़ लिया। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बिलाशुबा शैतान का हाथ उसी के हाथ के साथ ही मेरे हाथ में है। जना अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग्रोह को मुखातिब करके फरमाया, हर हड्डी जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी गई तुम्हारे हाथों में वो पहले गोश्त की बनिस्बत ज़्यादा पुर होगी, और हर मेंगनी या गोबर तुम्हारे जानवरों के लिए चारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को मुखातब होकर फरमाया,
تم مینگنی اور گوبر سے استنجا نہ کرنا کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس نصیبین کے جنوں کا وفد آیا اور انہوں نے مجھ سے خوراک کا سوال کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جس ہڈی اور گوبر پر بھی یہ گزریں تو ان کے لیے بطور خوراک پائیں۔ اگر آپ کو جنات کے ٹاپک سے دلچسپی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پر وقت اور بآسانی پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت بنائے رکھے۔